नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको अपना करियर बनाना है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, आपका डिसीजन मेकिंग चेंज कर देगा ये वीडियो। तो भाई बहुत सारे मिथ्स हैं जो बर्स्ट आउट करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं भैया, बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे कैसे घुसना है हमें। तो भाई बैंक्स को इंडिया के अंदर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है कमर्शियल बैंक्स और एक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई। आरबीआई के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? वो बैंक जो पब्लिक से डीलिंग करते हैं, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं अपन कमर्शियल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक में भी दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक है पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंक, और दूसरा है भैया प्राइवेट सेक्टर। अभी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल बोले तो आईसीआईसीआई, पीएनबी, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सारे हो गए तुम्हारे पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे हो गया आपका एचडीएफसी, आपका आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, लाइकवाइज। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, तो मैं भी आगे जब स्लाइड बढ़ाऊंगा तो मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। तो भाई ट्रेडिशनल के बारे में बात करने जा रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर को हम लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं कि भी पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंक की अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें कैसे घुसना है भाई। अब बात देखना भाई, 100 में से 95 बच्चा जो पब्लिक बैंक जो बैंकिंग सेक्टर में घुसना चाह रहा है वो यही चीज फॉलो करता है। कितना बच्चा? 95% बच्चा जो बैंकिंग सेक्टर को करियर बनाता है उसको केवल यही पता है। ये क्या पता है भाई? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? दो तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर है बेटा। या तो आप गवर्नमेंट बैंक में आईबीपीएस के थ्रू एंट्री पा सकते हैं, या एसबीआई अपना खुद पेपर कराता है उसके थ्रू एंट्री पा सकते हैं। आईबीपीएस क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल। एक ये पेपर होता है जिसके स्कोर बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स लेते हैं और उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाती है। अब भाई देखो नौकरियां क्या क्या है, एंट्री लेवल पर नौकरियां हैं। पीओ होता है एक नौकरी, पीओ को बोलते हैं अपन लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर। फिर होता है बैंक क्लर्क, फिर होता है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर। ये होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर। तो हमने जो बात करनी है वो हमें ये बात करनी है, ठीक है ना। तो भाई पीओ होता है और क्लर्क होता है, और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप दोनों का पेपर दे सकते हैं। अब प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको हम लोग पीओ बोलते हैं, और जो क्लर्क होता है उसका पेपर देखिए, पेपर तो ऐसा लगता है भाई साहब आईएएस का पेपर ले रहे हैं। आईएएस का पेपर भी क्यों ना, क्योंकि हमारी भारत में जनसंख्या इतनी है, जनसंख्या इतनी है तो कंपटीशन तो टफ होने वाला ही है। तो भाई दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया। एक प्री पेपर होगा, प्री में आएगा आपका इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस देंगे। मेंस में आपके 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें आती है रीजनिंग, जीए, क्वांट्स और इंग्लिश। इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें नहीं कर रहा हूं बिकॉज यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का मैं वो आगे शेयर करने वाला हूं। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। अच्छा भाई, अगर आपने जो पीओ का पेपर दे रहे तो इंटरव्यू होगा, और अगर आप क्लर्क का पेपर दे रहे तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें एक पेपर कम होता है, मेन से भी एक सब्जेक्ट कम होता है। तो भाई आपकी सैलरी सिलेक्शन होने के बाद अगर आप पीओ बनते हो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। पहले तो पीओ था प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके बाद जब 2 साल का आपने प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया होता तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी आपको किसी भी बैंक के अंदर। सैलरी होगी 40 से 50 हजार रुपए, और ये सैलरी निरंतर बढ़ती चली जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्लर्क की तरह अगर आप ज्वाइन करते हो तो करीबन आपकी 30,000 तक सैलरी होती है स्टार्टिंग में। ये बात बता दी मैंने सारी की सारी आपको, किसकी भाई? गवर्नमेंट बैंक की। गवर्नमेंट बैंक अगर तुम्हें सही लग रहा है तो तुम उसमें एंट्री ले सकते हो। गवर्नमेंट बैंक का मतलब क्या है? यहां पर कमर्शियल बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो भाई, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अब शायद तुम्हें मेरी बात आगे की अच्छी ना लगे। आगे की अच्छी क्यों ना लगे जरा देखते हैं, और जो बातें बताने जा रहे हैं जरा गौर से देखिएगा बेटा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया बेटा। अब देखो जरा तुम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, और यहां से मुझे सारी चीजें तुम्हें दिखानी है, ध्यान से देखते रहिएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड से। तो भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैंने जैसे बताया एचडीएफसी होता है, एक्सिस होता है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे बैंक है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। बट कुछ इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं हमारी कंट्री के अंदर। इंटरनेशनल बैंक जैसे क्या, बार्कलेज बैंक, आपने सुना होगा, बार्कलेज प्रीमियर लीग कराता है। फिर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, बीएनवाई मेलन एक बैंक है। उसके बाद है एचएसबीसी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक। तो मैं सच बताऊं तो ये सारे बैंक्स और जितने भी प्राइवेट बैंक्स है ना, वो आपका एंट्री किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से नहीं लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि भैया तुमने आईबीपीएस का पेपर निकाल दिया तो तुम मेरे यहाँ नौकरी करने के लायक हो। इनका क्राइटेरिया ही अलग है। इनका क्राइटेरिया क्या है ये तुम जानना चाहोगे तो आओ जरा देखते हैं। अगर कॉर्पोरेट में घुसना है तो इन बैंक्स को आपको अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा।
चलो भाई, मैंने यहां पर एक स्लाइड शेयर की है बेटा, जरा देखते हैं ये स्लाइड, और ये स्लाइड आपका पूरा पूरा डिसीजन चेंज कर देगी। आइए देखते हैं इस स्लाइड के बारे में, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा हूं बेटा। आओ देखते हैं भाई। पहला क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब ये करियर ऑप्शन है इन सारे बैंक्स के अंदर, ठीक है ना। गवर्नमेंट के अंदर के भी होते हैं, लेकिन ये सारे, अच्छा गवर्नमेंट बैंक के अंदर भी ये सारे जो पोजीशन होती है ना, वो इसी क्वालिफिकेशन से मिलेंगी। तो अगर आपको चीजें आई होप आपको क्लियर दिख रही होंगी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक पोस्ट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जाना है तो तुम्हें कोर्स करना है CFA, ठीक है ना। अगर तुम्हें कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जाना है तो तुम्हें कोर्स करना है CFP। मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। अगर तुम्हें इक्विटी रिसर्च की पोजीशन पर जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा IFRS का कोर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फिर अगर तुम्हें प्रोजेक्ट फाइनेंस पे जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर तुम्हें कमर्शियल बैंकिंग में जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा FRM का कोर्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम्हें क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट पर जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अगर तुम्हें वेल्थ मैनेजमेंट की पोस्ट पर जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट पर जाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा ACCA। अब ये बात आ रही है पूरी पूरी कॉमर्स की फील्ड पे। अभी तुमको ये बात समझ में आ रही होगी भाई यहां पर IBPS का क्यों यूज नहीं होता, बिकॉज ये सारे ये पोजीशन पर काम कराते हैं। तुम सोच लो तुम्हें क्या जाना है, तुम्हें सरकारी बैंक में जाना है, तुम्हें PO करना है, तुम्हें क्लर्क बनना है, तो तुम उस फील्ड में जा सकते हो। मगर शायद तुम ये सुनने के बाद नहीं जाना पसंद करोगे, बिकॉज तुम ISC CBSE बोर्ड या तुम किसी अदर बोर्ड से पढ़ के आ रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक अच्छे ओहदे पर काम करना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे जिंदगी जीनी है। तो ये, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट में आओगे तो अच्छी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन मैं शायद ये भी कह रहा हूं। तो आगे देखते हैं वीडियो में क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। चलो भाई अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। और यहां पर कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं, बहुत थियोरेटिकल ये स्लाइड है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता जाता हूं। चलो सुनो, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक पोजीशन होती है किसी ना किसी बैंक में, ठीक है ना। फिर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट एक पोस्ट होती है, फिर एक बिजनेस एनालिस्ट एक पोस्ट होती है। तो आप स्टार्टिंग में कहां पर ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग में बिजनेस एनालिस्ट पर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट की तरफ जाते हैं। ये बहुत सारी पोस्ट है। आप सोचते होंगे ना कि भाई आप सरकारी बैंक में तो पता चल रहा है कि भैया पोस्ट क्या है, लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या पोस्ट होती है उनके बारे में मैंने बता रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सुन भी सकते हैं। फिर होते हैं लोन ऑफिसर्स, फिर लास्ट में आते हैं टेलर। टेलर क्या होते हैं, जो कैशियर होता है, ठीक है ना। चलो कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जरा सैलरी कंपेयर करते हैं। और मेरी बात मत मानना भैया, सरकारी बैंक बहुत अच्छा बैंक होता है काम करने के लिए, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल उसमें काम कर सकते हैं। चलो मैंने एक जनरल एक गूगल से स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखते हैं। गूगल का स्क्रीनशॉट देखते हैं, सबको दिख रहा होगा। आओ पढ़ो, मेरे साथ साथ रीड करेंगे, बस इतनी सी बात। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ का नाम है रजनीश कुमार। उनकी एनुअल सैलरी है 30 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ 2020। वेयरएज प्राइवेट सेक्टर में, मैं इंडियन बैंक की बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में इंटरनेशनल बैंक की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। तो इट्स प्राइवेट सेक्टर राइवल HDFC पेड मोर देन 15 करोड़ एक्सक्लूडिंग ESOP एंड पर्क्स। ESOP जो बच्चा कॉमर्स का उसको पता होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। और उनके CEO हैं, जो उनके चीफ है, उनका नाम है आदित्य पुरी, और उनकी सैलरी है 15 करोड़ रुपए सालाना ESOP हटाने के बाद। तो भाई SBI का चीफ बन जाओ, साल के 30 लाख कमाना, जिंदगी बढ़िया रहेगी। और HDFC के अगर चीफ बनते हो तो तुम्हारे ज्यादा पैसे नहीं, केवल 15 करोड़ रुपए। तो लाइफस्टाइल तो पता चल जाएगा किस जॉब में ज्यादा है। तो भाई बहुत वाइजली डिसीजन लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भैया प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कौन कौन सी पोजीशन होती है जिसपे आप काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आई ओपनर वीडियो होना चाहिए। इसके साथ में अगर आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहा, मैं एक इंटरव्यू लेकर आऊंगा एक ऐसी लेडी का जो इंडिया के सबसे बड़े बैंक में, इंटरनेशनल बैंक में काम करती है, जिनका नाम है मिसेस नेहा श्रीवास्तव। उनको मैं बहुत ही जल्दी अपॉइंटमेंट लेकर बुलाने वाला हूं, और वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BNY मेलन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, पूना की वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनका इंटरव्यू के लिए मैंने शेड्यूल कर रखा है। अगर तुम्हें देखना है उनका पर्टिकुलर वीडियो, इनका पर्टिकुलर इंटरव्यू, तो मैं अगले वीडियोस में लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें उसमें कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो भाई आप डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस तरफ जाना है। तुम्हें सरकारी की बैंक की तैयारी करनी है जिसमें तुमको तैयारी पता है कितनी होगी,
भैया सरकारी बैंक की तैयारी दिखाई देना, मैंने तुम्हें कितनी हो रही थी, ये देखो सरकारी बैंक की तैयारी। लगता है आईएएस की तैयारी कर रहे भाई, इससे अच्छा आईएएस का पेपर ना दे ले, प्री दे, मेंस दे, इंटरव्यू दे, उसके बाद जाके कहीं सिलेक्शन हो। और वहां पर आपको कोर अकाउंटिंग की फील्ड में तैयारी करनी, चाहे आप सीए करें, चाहे सीएस करें, चाहे सीएमए करें, चाहे सीपीए करें, चाहे एफआरएम करें, किसी तरह का भी कोर्स परस्यू करेंगे, एक हाई पोजीशन पर बैठेंगे किसी भी प्राइवेट बैंक में, किसी भी इंटरनेशनल बैंक में। और भाई बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग करते हैं, कमर्शियल बैंकिंग नहीं करते, मतलब वो पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं, आपस में बिजनेस हाउसेस के वो अकाउंट्स टैली करते हैं। तो भाई आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, बहुत स्लो वीडियो बनाया सो दैट आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर बना रखे हैं जिसमें बताया है कि ये सारी की तैयारी कैसे करें, मैंने ये वीडियो बिल्कुल कवर नहीं किया है। मेरा बताने का बस मकसद ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में कि भाई अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आप स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन करते हो तो 8-10 लाख रुपए का सैलरी पैकेज मिलेगा अगर आपने कोई डिसेंट सा कोर्स कर रखा है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी सैलरी अगर आप साथ में साथ सर्टिफिकेशन करते चले जाएंगे। भाई आप सीए कर लें, सीपीए कर लीजिए, सीए कर लें, सीएफए कर लीजिए। तो अगर इस तरह की फील्ड्स में आप कोर अकाउंटिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो भाई पैसा एक्सपोनेंशियल है, और आपको समझ में आ रहा होगा 30 लाख और 15 करोड़ में डिफरेंस होता है। तो भाई नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो अपने घर वालों को जरूर दिखाना, जो तुम्हें बार बार बताएंगे कि ये तैयारी करते रहो। नमस्कार।